नमस्ते। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूबॉर्न्स बेबी के फर्स्ट फूड के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्टार्टिंग के कुछ महीने बच्चे को सिर्फ माँ का दूध दिया जाता है और उसकी सारी डेवलपमेंट माँ के दूध से ही होती है। इन एनी केस अगर ब्रेस्ट मिल्क अवेलेबल नहीं हो सकता है तो बाहर से बने हुए फॉर्मूला मिल्क आते हैं, हम वो बच्चे को पिलाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग के कुछ महीने तक उसको और कुछ नहीं दिया जाता, वो सिर्फ दूध पर ही पलता है। लेकिन जैसे जैसे बेबी 6 मंथ अप्रोच करता है, 6 महीने की तरफ जाता है, सिर्फ माँ का दूध उसके लिए इनफ नहीं होता है और अब ज़रूरत है उसकी फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स दिए जाए, कुछ एक्स्ट्रा फूड उसकी डाइट में इंक्लूड किया जाए और उसी फूड को बोला जाता है बेबीज़ फर्स्ट फूड। एट शॉर्ट में और सिंपल में हम जाने तो वो फूड जो सॉफ्ट हो, इजी टू डाइजेस्ट हो, स्मूथ हो, उसे ही बोला जाता है बेबी का फर्स्ट फूड। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे ऑप्शंस जो कि बहुत ही सेफ़ रहेंगे आपके बच्चे के लिए, बहुत ही इजी टू डाइजेस्ट ऑप्शंस हैं अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क से सॉलिड फूड में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले जो मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स डिस्कस करे हैं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन करने से पहले आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। मतलब अपने बेबी को ब्रेस्ट मिल्क से या फॉर्मूला मिल्क से सॉलिड फूड में आने से पहले आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, इसके लिए आपको वीडियो देखनी है, वो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे बेबी सीरियल के बारे में। जी हाँ, मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि बहुत सारे मल्टीपल ब्रांड्स अवेलेबल हैं। कॉमनली अगर मैं बात करूँ, आपने भी सुना होगा सेरेलैक है, नेस्ले है, इनके अलग अलग फ्लेवर्स में बेबी सीरियल आते हैं। राइस सीरियल होते हैं, ओट सीरियल होते हैं, व्हीट सीरियल होते हैं। ठीक है, तो और रागी सीरियल होते हैं और इनके फ्लेवर्स होते हैं। कोई किसी में आयरन होता है, किसी में कैल्शियम होता है, किसी में मिनरल्स और विटामिन ज़्यादा होते हैं। तो ये सारे जो बेबी सीरियल है ये अवेलेबल होते हैं। ब्रेस्ट मिल्क से जब भी कुछ अलग आप देना चाह रहे हो तो ये सबसे पहला, सबसे बेस्ट और सबसे सेफ़ ऑप्शन रहता है। इनको कैसे प्रिपेयर करना है ये इनकी जो बॉक्सिंग है उस पर मेंशन होता है। मतलब इनके बॉक्स पे इंस्ट्रक्शन दी होती हैं कि आपको ये कैसे प्रिपेयर करना है और इतना कोई हार्ड एंड फास्ट या बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है। जितना स्कूप या जो उन्होंने स्पून दी है आप वो निकाल कर उतने स्पून में आप इसको नॉर्मल वाटर में मिलाइए, उसको एकदम पतला बनाइए और अपने बच्चे को आप दे सकते हो। वाटर की जगह, नॉर्मल पानी की जगह आप इसमें फॉर्मूला मिल्क भी मिला सकते हैं और अगर आपकी ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई इनफ है 4, 5, 6 मंथ के बाद भी तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं होता। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो मैं क्यों बोल रही हूँ आपको प्यूरीड फ्रूट्स देना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर नेचुरल स्वीटनेस होती है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, आपके बच्चे को ना एकदम से दूध से अगर आप कुछ स्पाइसी की तरफ या कुछ सॉल्टी दोगे तो शायद बच्चा थोड़ा सा उतना जल्दी एक्सेप्ट ना कर पाए। वैसे तो जो बच्चे होते हैं ना वो न्यू फूड खाने के लिए ना 3-4 महीने बाद खुद ही रेडी हो जाते हैं और उस टाइम आप उनको कुछ भी दो वो सब चीज़ें जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन फिर भी उनके टेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप उनको फ्रूट्स पहले इंट्रोड्यूस कराओगे तो फ्रूट्स में जो नेचुरल स्वीटनेस होती है ना वो मीठापन बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और वो जल्दी से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसमें आप क्या दे सकते हो बच्चों को, इसमें आप एक तो बहुत ही कॉमन चीज़ होती है बनाना को आप सिंपल अपने किसी फॉर्क से या स्पून से एकदम मैश कर लो, उसके बाद आप बच्चे को दे सकते हो। ठीक है, और बनाना एक हेल्दी फैट का ऑप्शन होता है। ठीक है, प्लस एवोकेडो ज़्यादा इंडिया में अवेलेबल, मतलब हर जगह पे अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप दे सकते हो, ये ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। अदरवाइज़ बनाना तो इजीली अवेलेबल है, कहीं भी आप जाओ, कहीं भी रहते हो, केला आपको हर जगह मिल जाएगा, तो आप बच्चे को केला दे सकते हो मैश करके। दूसरा बहुत अच्छा ऑप्शन होता है पियर्स का, यस, नाशपाती। पियर्स को आपको क्या करना है, उसको छीलना है, उसके छोटे छोटे कट कर लीजिए और उसको स्टीम कर लीजिए। स्टीम करने से वो जो है ना कुक हो जाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद आपको उसको पीस लेना है मिक्सी में या ब्लेंड कर लेना है अच्छे से और उसके बाद एक प्यूरी बना के आप वो पियर्स की जो प्यूरी होती है वो दे सकते हो बच्चे को। और एक अच्छा ऑप्शन होता है एप्पल प्यूरी। एप्पल में भी एक जो स्वीटनेस होती है, एंड आपने सुना भी होगा ईट एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, तो एप्पल भी एक बहुत अच्छा सोर्स होता है बच्चों के लिए न्यू फ्रूट इंट्रोड्यूस कराने का। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो 3 फ्रूट्स हैं, एप्पल भी आप उसी तरीके से पियर्स की तरह ही पील करके कट करके उसको स्टीम कर लीजिए और स्टीम के बाद उसको ब्लेंड कर लीजिए। अच्छे से कुक करना है उसको, ठीक है, कहीं से भी कच्चा नहीं रहना चाहिए फ्रूट को, आधा कच्चा आधा पक्का नहीं देना है। ठीक है, अच्छे से जब वो स्टीम हो जाए आप उसके अंदर टूथपिक डाल के चेक करिए, वो सॉफ्ट हो जाएगा। एकदम सॉफ्ट होने के बाद आप उसको ब्लेंड कर लीजिए, उसकी प्यूरी बना लीजिए और अपने बच्चे को आप वो दे सकते हैं। तो ये जो फ्रूट्स होते हैं इनकी जब हम प्यूरी बनाते हैं और बच्चे को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो क्योंकि इनके अंदर एक स्वीटनेस है ना, बच्चा बहुत जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेता है और उसको अच्छा भी लगता है। ठीक है,
नेक्स्ट ऑप्शन इसके बाद मैं बात करूँ तो नेक्स्ट में आप दे सकते हो उसको कर्ड या फिर योगर्ट। कर्ड और योगर्ट में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो बच्चे की डाइजेशन के लिए, बच्चे के स्टमक के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए दही और योगर्ट जो है उसके डाइजेशन को अच्छा रखता है। उसके जो प्रोबायोटिक है वो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो उसकी ग्रोथ में और उसके स्टमक को सारा फूड डाइजेस्ट कराने में बहुत हेल्प करते हैं, तो आप वो इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसके बाद बात करें तो हम दे सकते हैं वेजिटेबल प्यूरीज़। जिस तरीके से हमने फ्रूट्स की प्यूरी बनाई थी उसी तरीके से हम वेजिटेबल प्यूरीज़ बना सकते हैं। वेजिटेबल प्यूरीज़ में भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कैरेट। कैरेट के अंदर भी आप जानते हो एक छोटी सी हल्की सी एक मिठास होती है। कैरेट को भी लेके आप छील कर उसको छोटा काट कर उसको स्टीम करके और ब्लेंड करके दे सकते हो। और कई लोग उसको बॉईल कर लेते हैं और बॉईल में जो पानी बचता है उसी में अच्छे से मैश करके उसी में ब्लेंड करके दे सकते हो। दोनों ऑप्शन है, जैसा आपको ठीक लगता है वैसा कर लीजिए। बॉईल करके दे सकते हैं या फिर स्टीम करके दे सकते हैं। बट याद रखिए कि आधा कच्चा आधा पक्का कुछ भी मत दीजिए। अभी जो बच्चा है उसका डाइजेशन इतना अच्छा है नहीं, हम धीरे धीरे उसको डाइजेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं कि उसका जो पेट है वो सारी चीज़ें पचाए। तो उसके लिए हम उसको जितना कुक फूड देंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा पचाने के लिए। तो आधा कच्चा पक्का या फिर कम पका हुआ खाना नहीं होना चाहिए, अच्छे से पका लीजिए उसको। कैरेट प्यूरी के बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आता है स्वीट पोटैटोज़ का। स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी, वो भी बहुत अच्छा होता है खाने में भी, और उसके अंदर भी कोई ऐसा सॉलिड सब्सटेंस नहीं होता। उसको आराम से आप स्टीम कर सकते हो, उसको भून सकते हो या उसको भी बॉईल कर सकते हो और उसके बाद आलू की तरह उसको मैश करके आप वो बच्चों को दे सकते हो। एक और चीज़ होती है मटर। मटर भी बहुत सारे लोग, क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है, मटर भी देते हैं। मटर को बॉईल करते हैं, उसके बाद उसको मैश कर लेते हैं। लेकिन अगर आप मटर की प्यूरी बना रहे हो तो ध्यान रखिए जो मटर के छिलके होते हैं कई बार वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होते हैं और उसको ना छानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मटर की प्यूरी या मटर बॉईल करके उसको मैश करके दे रहे हो तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि मटर के छिलके नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर आपने उसको छाना नहीं है और उसमें मटर के छिलके अच्छे से ब्लेंड नहीं हुए, पिसे नहीं, तो वो बच्चे के गले में चोक हो सकते हैं। तो इसलिए या तो आप अवॉइड कर सकते हैं मटर का प्यूरी देना, लेकिन बहुत सारे लोग देते हैं, तो उसको ना प्लीज़ छान लीजिए या फिर अच्छे से चेक कर लीजिए उसमें ना मटर के जो छिलके हैं वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो बहुत ही अच्छा रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन वो होता है दाल का। आप बच्चों को दाल बनाकर दे सकते हो। सिंपली दाल को बॉईल करिए, उसको अच्छे से पतला कर लीजिए बिल्कुल। ये जो कंसिस्टेंसी है ना ये बहुत मैटर करती है। आप उसकी फ्रूट प्यूरी दे रहे हो, उसको वेजिटेबल प्यूरी दे रहे हो या दाल बना के दे रहे हो, सारी ही चीज़ें आपको स्टार्टिंग में सिर्फ पतली पतली रखनी है। बहुत पतली उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ग्रेजुअली धीरे धीरे हम उसको इंक्रीज़ करेंगे, थिकन करेंगे। और ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं जो आपको याद रखने हैं, तभी मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि आप पहले वो टिप्स वाली वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप ये ऑप्शंस ट्राई करिएगा। दाल दे सकते हैं। दाल में भी आपके पास बहुत अलग अलग टाइप्स की दाल है। जो भी आपको दाल पसंद है, जो भी आपके घर में दाल बनती है, वो सारी दालें आराम से सोक करके उसको अच्छे से बॉईल करके उसको मैश करके एकदम पतला बना के बच्चे को वो भी खिला सकते हो। उससे भी बहुत अच्छा रहेगा बच्चों को। प्रोटीन का एकदम अच्छा वेजिटेरियन सोर्स है। लास्ट में मैं बात करूँ तो बच्चों को एग भी दिया जा सकता है। कुछ फैमिलीज़ नॉन वेजिटेरियन होती हैं तो वो एग दे सकती हैं, क्योंकि एग में क्या होता है, प्रोटीन भी होता है, साथ ही साथ में विटामिन डी भी होता है। विटामिन डी की भी ना बच्चों को बहुत ज़रूरत होती है। तो अगर आपके घर में एग यूज़ करते हैं तो वो बहुत अच्छा सोर्स है। आप एग की भुर्जी बनाकर बच्चों को दे सकते हो। एग बॉइल्ड करके उसको अच्छे से मैश करके आप दे सकते हो। तो एग इज़ ऑल्सो गुड सोर्स अगर आप खाते हैं तो, ठीक है। तो ये सारे कुछ ऑप्शंस थे जो मैंने आपको बताए कि जब भी आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क से या फॉर्मूला मिल्क से ट्रांसफॉर्म कर रहे हो सॉलिड फूड की तरफ, अब उसका टेस्ट आपको चेंज करना है, यू वांट टू इंट्रोड्यूस न्यू फूड इन हिज डाइट, तो उस डाइट में आप इन चीज़ों को इसी प्रायोरिटी में रखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बच्चा ना इजीली एक्सेप्ट करेगा चीज़ों को। ब्रेस्ट मिल्क के बाद अगर मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेस्ट मिल्क के बाद आप मुझको सीधा दाल दे देंगे तो उसका टेस्ट उसको थोड़ा सा अलग लग सकता है, लेकिन अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बच्चों को देना शुरू करेंगे ना तो उसको भी लगेगा कि अच्छा आज कुछ नया आ रहा है, तो नए नए टेस्ट बड उसके डेवलप होंगे। तो एक रिकैप में मैं बताऊं तो सबसे पहले आपको यही करना है कि सबसे पहले तो बच्चे का जो प्राइम सोर्स है वो हमेशा ब्रेस्ट मिल्क ही रहना चाहिए। जब तक आप एक अच्छा मिल्क सप्लाई दे सकते हो बच्चों को तो उसकी कोई लिमिट नहीं है कि 5 महीने तक ही देना है या 6 महीने तक देना है, 1 साल 2 साल, जब तक आपकी बॉडी मिल्क प्रोड्यूस कर रही है तब तक प्राइमरी सोर्स तो आपके बच्चे का फूड का वो ब्रेस्ट मिल्क ही होता है। सेकेंड फॉर्मूला मिल्क होता है, वो तो आपको हमेशा देते रहना है इन फूड के साथ। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये फूड इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो वो चीज़ें बंद कर देनी है। ब्रेस्ट मिल्क, फॉर्मूला मिल्क ये तो हमेशा चलेंगे, उनके साथ साथ आपको इसे इंट्रोड्यूस कराना है।
है। और इसकी भी प्रायोरिटी वाइज मैं बोलूँ तो सबसे पहला ऑप्शन आपको बेबी सीरियल ही देना है, क्योंकि बेबी सीरियल में एक तो न्यूट्रिशंस होते हैं, प्लस जो उनका टेस्ट होता है, जो फ्लेवर होते हैं वो बच्चों के हिसाब से बने होते हैं, तो वो ईजिली एक्सेप्टेबल होते हैं बच्चों को। नेक्स्ट आपको प्योरीड फ्रूट्स देने हैं। फ्रूट्स में जो स्वीटनेस होती है वो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, नेचुरल स्वीटनेस होती है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, ठीक है, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। थर्ड नंबर पे आप उनको योगर्ट और कर्ड इंट्रोड्यूस कराइए, उसका टेस्ट भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, प्लस उनके हेल्थ के लिए, प्लस उनके हेल्दी स्टमक के लिए वो जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। नेक्स्ट आप फिर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं प्यूरीड वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में भी ध्यान रखिए कोई मसाले या कुछ नहीं डालना है, आपको रॉ वेजिटेबल देनी है। हाँ, हल्का सा अगर आप चाहते हो तो उसमें पिंच ऑफ हल्दी डाल सकते हो, पिंच ऑफ सॉल्ट डाल सकते हो, इससे ज़्यादा कोई तड़का नहीं लगाना, कुछ बहुत मसाले नहीं ऐड करने, एकदम रॉ फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल उसको देनी है। उसके बाद नेक्स्ट में आप उनको दाल इंट्रोड्यूस करा सकते हो, दाल भी बच्चों को बहुत पसंद आती है, पतला पतला बनाइए दाल को और दे दीजिए। और लास्ट में अगर आपके घर में एग खाया जाता है, इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन, तो आप एग भी दे सकते हो। एग में भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं जो बच्चे को ज़रूरत होती हैं, स्पेसिफिकली विटामिन डी, कॉलिन और प्रोटीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन सब मदर्स के साथ जो अपने बेबी को अब 6 मंथ होने को है और ट्रांसफॉर्म करना चाहती हैं सॉलिड फूड की तरफ। थैंक यू।